कि सरकार की गवर्नमेंट की तरफ से एक और नया प्रावधान ला दिया गया है। जो हरियाणा और पंजाब के किसान धरनों पर बैठे हैं, अब उनके लिए एक और बड़ी खबर ला दी है सरकार ने कह दिया है कि जब नेक्स्ट सीजन आएगा उस सीजन से पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनकी एमएसपी डायरेक्ट उनके खातों में जाएगी। जो आड़तिये होते थे बीच में, अब उनसे होकर उनका पैसा नहीं निकलेगा। और यहाँ पर सरकार की तरफ से एक और बड़ा ऐलान भी किया गया है कि अब उन किसानों को सब्सिडी भी दी जाएगी और जितना भी उनका बकाया था उसमें देरी नहीं की जाएगी। जिस चीज़ को लेकर किसान अभी तक लड़ाई लड़ रहे थे तो वो सारी चीज़ें अब गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर हो चुकी हैं। एमएसपी को लेकर बड़ा प्रावधान जो है वो सरकार की तरफ से ला दिया गया है। तो यहाँ पर मेरे साथ मीरपुर के कुछ और किसान मौजूद हैं जिनसे इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। क्या नाम सर? राम जी सर, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और हरियाणा और पंजाब के किसान जो बॉर्डरों पर बैठे थे, अब उनके लिए सरकार ने कह दिया है कि एमएसपी डायरेक्ट आपके खातों में जाएगी। ये जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है इसका हम स्वागत करते हैं। और वास्तव में जो धरना है ये केवल बिचौलियों का धरना है, इसमें किसी किसानों को कोई धरना नहीं है। किसान आज भी आपने देखा, अभी आपके सामने खेतों से काम करके आए। किसानों को फुर्सत ही नहीं है, अपने खेतों में काम करने के अलावा किसानों को टाइम नहीं है कि 10 दिन कोई चले जाए। आजकल रिश्तेदार मिल जाता है कोई 3 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए कोई जाएगा वापस आ जाएगा। और गवर्नमेंट जो ये काम कर रही है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को एमएसपी डायरेक्ट उनके खाते में भेज रही है, इसका हम स्वागत करते हैं। और जिससे इन बिचौलियों की कमर टूट जाएगी। वास्तव में ये आंदोलन बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से चल रहा है इस समय। यहाँ पर चीज़ें इस तरीके की भी निकलकर सामने आ रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि आंदोलन जो वहाँ पर हो रहा है वहाँ पे ये भी कहा जाता है कि आने वाले सालों में इस तरीके की चीज़ें होंगी। जो चीज़ नहीं हुई है उसको लेकर लोगों को बिठा रखा था, पर अब जो एमएसपी डायरेक्ट खातों में जा रही है, जो ज़्यादातर बिचौलिए बैठे थे रोडों पर, अब वो क्या लाएंगे? अब वो किस बात पर कानून बनाने के लिए कहेंगे? मैडम, मैं तो एक बात कहूँ कि 70 साल से जो पुराना कानून चलता आ रहा, क्या उसमें किसान आत्महत्या नहीं कर रहा? भाई 3 साल रह रहे हैं मोदी जी को, 2024 में चुनाव होने। भाई जिन किसानों को ये लग रहा है, जो किसान सच में किसान बैठे हैं, यदि उन्हें लग रहा है कि मोदी जी ने कुछ गलत करा है तो वे ये जो आंदोलन कर रहे हैं इस आंदोलन को ख़त्म करें। और 2024 में यदि किसानों को ये लग रहा है कि मोदी जी ने गलत करा तो मोदी जी को हटा लियो। लेकिन हमने जो 70 साल से कानून हम किसान झेलते आ रहे हैं पुराने कानून को, उसमें हम आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे किसान कर्जे में दबे पड़े हैं, उसमें हम जो है मरते आ रहे हैं। आज मोदी जी ने नया कानून बनाया, इसे भी देख लो भाई कैसा कानून है। 3 साल क्या बात है। तो जो एमएसपी को लेकर जो लोग बैठे थे कह रहे थे कि एमएसपी को लेकर कानून बनाओ, पर एमएसपी को लेकर तो आज सरकार ने कह दिया कि एमएसपी डायरेक्ट आपके खातों में जाएगी। अब इसके लेकर बैठेंगे या फिर नया कुछ और ढूंढेंगे आंदोलन के? ये तो बहुत अच्छी बात है सरकार ने। हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि किसान सभी की ये किसानों के खाते में आ जाएगी डायरेक्ट। बड़ी अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। और हम जो है, जो आग लगाने वाली बात है, हम किसान हैं, हम अपनी फसल में कैसे आग लगा देंगे? हैं वो अपने गन्ने के खेतों में आग लगा लो, हम क्यों आग लगा लें? इसमें हमें 3 महीने हो गए जी, इसमें रात दिन लगे हुए, हम इसमें किसान अपने फसल में आग लगा लें, क्यों लगा लें आग? हैं कौन है राकेश टिकैत जी? अरे जिनके नेता होंगे उनके नेता होंगे, हमारे कोई नेता नहीं। जो किसानों को ये कहता है कि अपनी फसल में आग लगा देंगे, वो हमारा नेता नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे और भी लोगों से बात करेंगे कि ये एमएसपी जो डायरेक्ट खातों में जा रही है, लोगों का ये कहना था कि एमएसपी को लेकर सरकार लिख के दे, पर अब तो सरकार ने कह दिया कि सरकार की तरफ से डायरेक्ट आपके खातों में जाएगी और ना ही तो सब्सिडी भी दे रही है सरकार। तो फिर किस चीज़ को लेकर अब विरोध होगा? विरोध तो यही हो रहा है। अब जाके वो तो धरने पे बैठ गए और यहाँ फसल की जो ओले पड़ते हैं इनके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह पाता। बस सीधी वही इनका आग लगाने की बात आ जाती है। आग क्यों लगा देंगे वो इन खेतों में? अपने खेतों में आग लगाए ना। वो इन खेतों में आग लगाने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए और किसान तो बेघर हो जाएगा जी। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो किसान बैठे हैं वो पंजाब और हरियाणा से बैठे हैं और पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर दी हैं सरकार ने, तो फिर अब उनको भी अब भी कहेंगे कि भाई अब संशोधन करने के लिए भी सरकार तैयार है, अब एमएसपी भी डायरेक्ट खातों में दे रही है। इधर तो कोई नहीं गया किसान। जो अच्छे किसान है वो तो वहाँ पहुँचे ही नहीं जी। वहाँ तो जो ज़्यादा विरोधी वैसे ही बेकार किसान है वही पहुँच पाए। अच्छे किसान तो पहुँच ही नहीं पाए दिल्ली। जिनके पास कुछ नहीं है वो पहुँचे हैं वहाँ। वहाँ पे जो पहुँचे हुए हैं तो फिर उनके लिए फिर क्या किस चीज़ को लेकर धरना करेंगे? फिर वो धरना क्या जी, उनका तो उन्हें तो धरना ख़त्म ही कर देना चाहिए, अपने घर पहुँचना चाहिए। वो तो अपने बेमतलब की चीज़ें करे बैठे हैं वहाँ, उनको धरने का कोई अधिकार भी नहीं है। ताऊ जी, मुझे ये बताइए कि एमएसपी डायरेक्ट खातों में जा रही है, जो विरोध हो रहा था वो ये कह रहे थे लोग तो ये कह रहे थे कि एमएसपी को लेकर कानून बनाइए और एमएसपी को लेकर अब सरकार कह रही है कि डायरेक्ट आपके खातों में जाएगी। देखिए, एमएसपी के बारे में तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, पर मैं इस गाँव का सबसे छोटा किसान हूँ। मेरे पास 2.5 बीघे धरती है और उसमें मैंने 2.5 बीघे गेहूँ बो रखे हैं। अब डकैत जी कहें, राकेश डकैत जी कहें कि इसमें आग लगा दे, मैं उसमें आग लगा के कैसे अपने बच्चों को पाल पाऊँगा?
आग लगा देंगे, मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे क्या? तो वो किसानों के बारे में गलत कर रहे हैं, उन्हें सही बात करनी चाहिए, ये गलत बात है उनकी। ये तो कहते हैं राकेश टिकैत, तो मतलब राकेश टिकैत जैसे ही जो नेता हैं, किसानों के नेता जो बनते हैं, वो ये कहते हैं कि 26 तारीख को पता है ना कि आपको क्या हुआ था, घटना हुई थी, हमारे तिरंगे का अपमान किया गया था, और जितने भी लोगों को आप दिल्ली पुलिस पकड़ने के लिए आए तो उन पुलिस वालों को ही धर दबोचो और बिठा के रखो और वापस गिरफ्तारी मत करने दो उन्हें। इस तरीके की बातें सिखाई जा रही हैं लोगों को। ये उनकी गलत बात है। जो कुछ हुआ भारत के लिए बहुत शर्मनाक बात थी, वो झंडे का अपना अपमान हुआ, ये गलत बात थी उनकी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसानों, वे किसान नहीं है, वे एक तरीके से मैं आपको बताऊं, एक पार्टियों का सपोर्ट है जो वे कर रहे हैं इस काम। वे किसान नहीं है, किसानों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी डकैत जी। अच्छा, अगर हम एमएसपी को लेकर बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस के राज की हम बात करें तो कांग्रेस के राज में कभी भी एमएसपी इस तरीके से नहीं मिली जिस तरीके से आप पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से कह दिया है कि डायरेक्ट खातों में जाएगी, पंजाब और हरियाणा के किसानों के खातों में। तो आप इस पे क्या कहोगे? आपके राहुल गांधी तो कहते हैं कि ये सरकार किसानों की हितैषी नहीं है, दुश्मन है। जी जी, एमएसपी जो है मैम, सरकार ने पहले से 4 गुना फसल पे दिया है। उसके दौरे निर्मला सीतारमण जी ने सारा रिकॉर्ड दिखाया, पहले कितनी एमएसपी मिलती थी, अब कितनी एमएसपी मिली है। 4 गुना एमएसपी पहले से ज़्यादा मिली है, ठीक है जी, और डायरेक्ट खाते में जा रही है। और हरियाणा पंजाब में तो सबसे ज़्यादा सहूलियत तब से पहले भी थी और अब भी हैं। इनका मेन मकसद शुरू में जो पंजाब से आंदोलन की शुरुआत हुई वो एमएसपी के लिए हुई। एमएसपी सरकार पे दबाव बढ़ा, इन्होंने धरना दिया एमएसपी के लिए, सरकार मान गई। इन्होंने कहा लिखित में चाहिए, लिखित में देने को तैयार हो गए। लेकिन फिर क्या कि किसान जो है बिल वापसी करो, उसका क्या है भाई, तुम कोई बात उसमें गलत लग रही है उसका संशोधन कर लो। बैठ कर सरकार ने करा, टाइम दो, 1.5 साल के लिए हम डिले भी करने को तैयार हैं। अब इनका समर्थन कौन कर रहे हैं? जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री, जबकि वो यूएन में बैठ के कहते हैं कि जो भारत सरकार जो है अपने किसानों को सब्सिडी दे रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। देखो दोहरा मापदंड जस्टिन ट्रूडो का, वहाँ यूएन में तो कह रहे हैं कि भारत के किसानों को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, और भारत में जो है किसानों को समर्थन कर रहे हैं कि आप आंदोलन करो। अरे अपने देश के किसान को देखो, उनके देश में भी जो है ट्रैक्टर रैली हुई, किसान आंदोलित है। एक रूल तो बना के रखो। अब जो है एक बात, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, तो ये तो एक जो है पॉलिटिकल स्टंट है उनका, बाकी कुछ नहीं। स्टंट की अगर बात करें तो फिर राहुल गांधी की बात को लेकर मैं आपके पास आती हूँ। अच्छा बताइए, क्या कह रहे हो आप? एक बात समझ में ना आई, हरियाणा में तो 70 और 80 और 85% खरीद होती है लेवी की, लेकिन और बाकी प्रदेशों में भी होती है क्या इतनी? एमएसपी क्या उसमें प्राइवेट में भी देंगे, उसकी भी गारंटी ले रहे हैं क्या प्रधानमंत्री जी? ये बताओ ना बिल्कुल साफ। उसके ये मत कहो कि वो तो सरकारी जो अपनी खरीद करेंगे उसकी वो दे रहे हैं उसकी एमएसपी। जो प्राइवेट खरीद होएगी वो तो पूरे देश में ही 6% होती है। वो हरियाणा पंजाब में ही किसान थोड़ा ही है, किसान तो उत्तर प्रदेश में भी है। करके ला रही है, किसान सबके लिए सोचेगी। देखो प्राइवेट, ऐसा प्राइवेट जो बिक्री हो उसमें भी होनी चाहिए, उसकी गारंटी क्यों नहीं ले रही सरकार? इसकी तो देती आ रही है पहले से, इसमें क्या नया कर रही है वो? इसमें क्या है, इसमें ये है कि जी अगर जो जैसे मतलब सरकार है ना, सरकार वो चीज़ करेगी, लेकिन इसके लिए जो किसान नेता बने हुए हैं हमारे टिकैत जी, एक तरीके से डकैत ही हैं वो, क्योंकि पैसा लेके बैठने वाले हैं, कुछ दिन में बैठ जाएंगे वो, ठीक है। वो क्या है कि उनको ये चीज़ें लगानी चाहिए, जो किसानों की मेन ज़रूरत है उसको तो वो भूल गए हैं। उनको अपना अभी 400 से 4000 बीघे करना है, ठीक है जी, उनको वो चीज़ दिख रही है। उनको यूपी में राजनीति करनी है। वो कभी भी, उनको 2-3 बार लोकसभा से टिकट मिला, वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए, ठीक है जी। अपनी ज़मीन पे जो कहते हैं मैं बालियान हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, अरे जो मर्जी हो भाई, किसानों की जो असल में सही बात करेगा ना वही जीतेगा। चौधरी चरण सिंह जी, अजीत सिंह जी, किसानों के हित में काम किया उन्होंने, वो हमेशा रहे, हमारे आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। उनके जो सुपुत्र हैं चौधरी चरण सिंह जी के, वो जयंत चौधरी जी, वो आज जो है आज बोल रहे हैं, आज मोहम्मद कौन है वो मुल्ला जी के गले मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं गले? उस दिन कहाँ चले गए थे जिस दिन मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे? उस दिन कहाँ गए थे? उस दिन सारे बैठ गए थे। क्यों बैठ गए थे? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ जो किया गया है, ये मुस्लिम कंट्रीज़ का फॉर्मूला लगाया गया है। आंदोलन ऐसे नहीं होते थे। आंदोलन किया था अन्ना हजारे जी ने रामलीला ग्राउंड में। हमारे यहाँ रामलीला ग्राउंड जो है ना मैन है, ठीक है जी, जंतर मंतर है।
दो जगह डिसाइड की हुई हैं गवर्नमेंट ने। वो कभी भी आप कोई भी अपना झंडा लेके जाइएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको शांतिपूर्वक धरना करने की 24 आवर परमिशन है। अच्छा, यहाँ पर जो ताऊ जी ने मुझे एक बात कही, उस चीज़ का भी मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या कर रही है सरकार। सरकार से अगर आप संशोधन चाहते हो तो वो संशोधन करेगी, पर आप एक बार मांग तो करिए, बैठ के बात करिए, सारे चीज़ों के हल निकलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके की चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है, क्या वो चीज़ें कांग्रेस की तरफ से दी गई थी, जो राहुल गांधी आकर राजनीति करते हैं और ये कहते हैं कि हम तो किसानों के साथ खड़े हैं? कांग्रेस ने 60 साल में किसानों का खून चूसा, किसी प्रकार की कुछ नहीं। जब उन्होंने लास्ट में लगाया कि अब कुछ थोड़ा बहुत सब्सिडी दे दी और किसान अपना राज्य हो गया, चलो भाई 10 रुपये मिल गए मुझे। अब मोदी गवर्नमेंट 2000 रुपये दे रही है, साल भर में 6000 रुपये। ये टिकैत साहब कह रहे हैं कि फसल जला देंगे। जरा इनसे पूछो, हम सबसे पहले रोटी पोते हैं तो गाय के लिए निकालते हैं, लास्ट की रोटी निकालते हैं तो कुत्ते के लिए निकालते हैं। हम पशु पक्षी जीव जंतु सबकी सुरक्षा काम करते हैं। ये जो किसान देश का अन्नदाता है, ये वैसे ही नहीं है, ये सबकी सुरक्षा काम करता है। ये कुत्ते की भी सोचता है, गाय की भी सोचता है, वृक्ष की सोचता है और पूरे देश की भी सोचता है। ये फसल जाने को नहीं जानते कि चलो अपना ही पेट पालना है। हम सबके हित की चिंता करते हुए किसान वो काम करता है। अगर ये असली अन्नदाता होते ना किसान होते थे, ये शब्द को बोलते ही ना कि किसान फसल जला देगा। धन्यवाद सर।